हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड नंबर 1 क्लासेस पर। बीएसएफ कांस्टेबल एचसीएसआई वैकेंसी के ऑनलाइन फॉर्म निकल चुके हैं। यहाँ पर आपको मिलेंगे डिटेल्स। क्या क्या डिटेल मिलेंगी? बीएसएफ कांस्टेबल एचसीएसआई जे वैकेंसी जो 2024 की निकली है, इनसे रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। इनसे रिलेटेड जो भी न्यूज़ हो गई, टोटल पोस्ट क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स, कब फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे एंड कब आपकी क्लोजिंग डेट होएगी, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी, बीएसएफ कांस्टेबल एचसीएसआई की क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट, सिलेक्शन की क्या प्रोसेस रहेगी, सैलरी, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न एंड बीएसएफ कांस्टेबल एचसीएसआई एग्ज़ाम की डेट, एडमिट कार्ड। देखो, डेट एडमिट कार्ड तो ऑब्वियस है कि बाद में ही आएंगे, तो अभी जितनी इंफॉर्मेशन होगी मैं अभी बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहली बात, फॉर्म जो फिल किए जाएंगे वो ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जाएंगे। ऑफलाइन मोड नहीं होगा, ऑनलाइन मोड होगा। जॉब लोकेशन क्या होगी? ऑल इंडिया में कहीं पर भी जॉब लग सकती है। मंथली पे पोस्ट वाइज होगी, वो हम डिटेल में बात करेंगे किस पोस्ट के लिए कितनी पे, सैलरी स्केल रहेगा। जॉब बेसिस कैसा होगा? परमानेंट जॉब लगेगी इसके लिए, ठीक है। एंड इंजीनियरिंग सेट ऑफ बोर्ड सिक्योरिटी बीएसएफ जो है इसके अंडर वो पोस्ट निकली है, और ग्रुप बी एंड सी के लिए ये है, ठीक है। अच्छे लेवल की पोस्ट है, और जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो डेट आने वाली है। अब डेट क्या है ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की? स्टार्टिंग डेट है 16 मार्च। 16 मार्च से फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी 13 मार्च है, 3 दिन में फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे, और इसकी क्लोजिंग जो डेट होएगी, लास्ट डेट रहेगी 15 अप्रैल। एंड 15 अप्रैल के बाद रात को 12 बजे बाद जो कि है फॉर्म फिल बंद हो जाएंगे, फॉर्म फिल होने की साइट क्लोज हो जाएगी। एग्ज़ाम डेट अभी तो नहीं आएगी, एडमिट कार्ड भी ऑब्वियस है ना, अभी नहीं आएंगे। हम आगे बात करते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। मुझे ना ऐसी पोस्ट के बारे में डिस्कस करना अच्छा लगता है, क्योंकि बीएसएफ कांस्टेबल में, आर्मी में जो लोग लगे होते हैं वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे होते हैं, हमारे हित के लिए काम कर रहे होते हैं। तो जो भी इनकी तैयारी कर रहे हैं उनको मेरा सल्यूट है, एंड जो भी बीएसएफ में है उनको भी मेरा सल्यूट। जय हिंद। आगे हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो इनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 100 रुपीज़। ये है मेल के लिए। SC ST ESM के अंडर अगर कोई आता है तो कोई भी फीस नहीं है। बीएसएफ एम्प्लॉय कोई है तो उसके लिए भी कोई फीस नहीं है। लेकिन फीमेल की कोई भी कैटेगरी हो उसके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री फॉर्म फिल किए जाएंगे। जनरल कैटेगरी ओबीसी डब्ल्यूएस के बॉयज़ के लिए 100 फीस है। पेमेंट मोड यानी कि जो इसकी पेमेंट करनी होगी वो रहेगी ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड नहीं रहेगा, ऑनलाइन फीस पेमेंट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम एज लिमिट की, कितनी एज होनी चाहिए। देखो, जो पोस्ट है सब इंस्पेक्टर वर्क्स में मैक्सिमम एज 30 ईयर्स होगी। जूनियर इंजीनियर SI मैक्सिमम एज 30 ईयर इसकी भी। एंड फॉर ऑल अदर पोस्ट की बात करें तो 18 to 25 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहेगी। एज लिमिट कब से कैलकुलेट की जाएगी? 15 अप्रैल 2024। एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा एज पर रूल, यानी कि एक्स्ट्रा जो एज रिलैक्सेशन है, यानी कि अगर किसी की एज 25 से थोड़ी ज़्यादा है तो कौन लोग होंगे जिनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहले PET एंड PST टेस्ट होगा, उसको क्वालिफाई करने के बाद ही रिटन एग्जामिनेशन होगा। अगर कोई PET नहीं कर पाया, इसको क्वालिफाई नहीं कर पाया, देन वो PST के लिए प्रोसीड नहीं कर सकता। जब PST टेस्ट हो जाएगा तो उसके बाद ही PET होती PST क्वालिफाई होने के बाद रिटन टेस्ट के लिए वो आगे प्रोसीड हो सकता है। देन
रिटन एग्ज़ाम में अगर वो क्वालिफाई करता है तो उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तो ही आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन सब इंस्पेक्टर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में। सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा जिनके पास है वो सब इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए इलेक्ट्रीशियन जेई, उसके लिए डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। एचसी प्लम्बर के लिए, प्लम्बर की भी पोस्ट है एचसी, उसके लिए 10th पास होना चाहिए और आईटीआई में प्लम्बर ट्रेड हो और 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो, या 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो या आईटीआई की प्लम्बर की ट्रेड हो, तो वो इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगर एचसी कारपेंटर की बात की जाए तो 10th पास हो और आईटीआई में या तो कारपेंटर की पोस्ट हो या फिर 3 ईयर का कारपेंटर में एक्सपीरियंस हो। कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की बात की जाए तो 10th पास हो, आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल, मोटर मैकेनिक इनमें हो और 3 ईयर का एक्सपीरियंस हो। अगर कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की बात की जाए तो 10th पास इन आईटीआई डीजल, आईटीआई इन डीजल, मोटर मैकेनिक, 3 ईयर एक्सपीरियंस। और कांस्टेबल अगर लाइनमैन की बात की जाए तो 10th पास हो और साथ में आईटीआई इन इलेक्ट्रिकल वायरमैन, लाइनमैन और 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोस्ट वाइज कितनी वैकेंसीज निकली हैं। सब इंस्पेक्टर की टोटल 13 पोस्ट है एंड एचसी प्लम्बर की ओनली 1 पोस्ट, कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की 13 पोस्ट, कांस्टेबल लाइनमैन की 9 पोस्ट। नेक्स्ट जूनियर इंजीनियर की इलेक्ट्रीशियन यानी कि जेई की पोस्ट है टोटल 9, एचसी कारपेंटर की एक ही पोस्ट है एंड कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक की 14 पोस्ट है। तो टोटल 60 पोस्ट जो कि है निकली है। तो काफ़ी लोग होते हैं जो 10th के बाद आईटीआई करते हैं या 12th के बाद आईटीआई करते हैं और काफ़ियों की ऐसे इसमें जो कि ट्रेड मिलेगी, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम थोड़े से डिटेल में बात करते हैं सैलरी से रिलेटेड भी। ट्रेड के अकॉर्डिंग अगर असिस्टेंट एयरक्राफ्ट मैकेनिक, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर जो है, इनके लिए जो पे स्केल है वो है 29,200 से लेकर 92,300 तक। ठीक है, तो इनकी ये सैलरी स्केल रहेगा, पे स्केल रहेगा। एंड जो कांस्टेबल स्टोरमैन है इनके लिए जो पे स्केल रहेगा 21,700 से लेके 69,100 तक। एसआई वर्क जो होंगे उनके लिए पे स्केल रहेगा 35,400 से लेकर 1,12,400 तक। ठीक है, एंड नेक्स्ट है एचसी प्लम्बर और कारपेंटर, इनके लिए पे स्केल 25,500 से लेकर 81,100 तक। एंड कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की एंड कांस्टेबल जनरेटर मैकेनिक और कांस्टेबल लाइनमैन, इनके लिए जो पे स्केल रहेगा 21,700 से 69,100 तक। और क्वालिफिकेशन इनसे रिलेटेड मैंने सारी बता दी, क्या क्या ट्रेड की नीड होगी वो बता दी है। और इनसे रिलेटेड जो नोटिस है वो टेलीग्राम चैनल पर हम अपलोड कर देंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक आपको मिल जाएगा। लेटेस्ट न्यूज़ जॉब से रिलेटेड लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। हर लेटेस्ट न्यूज़ को हम डेट से पहले ही अपलोड कर देंगे ताकि आप एट ऑन टाइम फॉर्म को फिल कर सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।